and welcome back to my channel. First of all, thank you so much for clicking on this video. ये वीडियो होने वाली है एवरी बुक सीरीज आई ओन. बहुत दिन से हमने कोई बुक वाली वीडियो नहीं की है, कोई बुक हॉल नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी कि एवरी बुक सीरीज जो मैंने पढ़ी है. आई होप यू विल एंजॉय इट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. ओके, तो जो मेरी पहली बुक सीरीज थी जो मैंने पढ़ी थी वो थी ये वाली. ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा. ये है अमीश जी की शिवा ट्रायलॉजी. इसमें जो है ये एक माइथोलॉजी बुक है जिसमें कि शिव जी के बारे में नहीं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है. 3 बुक है एंड तीनों ही काफ़ी मोटे, स्पेशली तीसरा पार्ट तो काफ़ी मोटा है, बट स्टिल यू वोंट फील बोर्ड. बहुत मज़ा आएगा पढ़ के. एंड ऐसा नहीं है कि मैथोलॉजी की बुक है तो कुछ बहुत ज़्यादा ही धार्मिक ऐसा कुछ लिख दिया है कि आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा. नो, बहुत ही धार्मिक चीज़ें और आज की मॉडर्न सोच एंड साइंस एंड सभी चीज़ों को मिला जुला करके ये सीरीज़ लिखी गई है. एंड आपको तो पता ही होगा इस सीरीज़ के बारे में क्योंकि बहुत फेमस सीरीज़ है ये. सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ दैट आई ओन. अब जो मैंने दूसरी बुक सीरीज़ पढ़ी थी वो बुक अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो घर पे है. वो मैंने एक अपने पिछली वीडियो में भी दिखाया था एंड वो थी द ट्विस्टेड सीरीज़. ये एक रोमांस नॉवेल है एंड 4 फ्रेंड्स होती हैं एंड चारों बुक में चारों फ्रेंड्स की अलग अलग स्टोरी दी गई है. मैंने जब वो बुक पढ़ी थी उससे पहले मैं रोमांस उतना नहीं पढ़ती थी, मतलब पढ़ती भी थी तो मुझे उतना पसंद नहीं था. बट जब मैंने वो पढ़ा, मतलब चारों ही बुक का जो एस्थेटिक है ना एक दूसरे से, एक तो पहली बात इतना अलग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप एक बार बुक उठा लोगे ना तो आपको रखने का मन नहीं करेगा, कि आपको मन करेगा कि मैं पढ़ते ही जाऊँ. एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे 10th या 11th में थी मैं, तो बहुत छुट्टी का टाइम होता था मेरे पास एंड मैंने वो पूरी सीरीज इतनी जल्दी ख़त्म की थी कि मैं भी शॉक थी कि भाई मैं इतना ज़्यादा कैसे पढ़ ली इतने कम टाइम में. तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई अगर आपको कुछ रोमांस वगैरह पढ़ने का मन है. चारों ही बुक बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा. यू विल एंजॉय इट अ लॉट. अब जो तीसरी बुक है वो है द हिडन हिंदू. ये लिखा गया है अक्षत गुप्ता के द्वारा. ये भी एक माइथोलॉजी है. ये भी मैंने इसका भी जिक्र एक अपनी वीडियो में कर चुकी हूँ मैं. ये भी एक माइथोलॉजी बुक है जिसमें कि जो चिरंजीवी हैं हमारे हिंदू धर्म में, कि कहा जाता है कि वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं. तो उनके बारे में स्टोरी है कि एक से मतलब सारी बुक्स कनेक्टेड हैं और धीरे धीरे करके ना आपको सारे चिरंजीवी धीरे धीरे करके एक दूसरे से मिलते जाते हैं एंड कुछ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है. मतलब आपको लगेगा ना कि अब आप धीरे धीरे समझने लगे हो, लेकिन एक पन्ना उल्टेगा और आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया. मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से भरा हुआ है. मतलब आपको बड़ा मज़ा आएगा ये बुक पढ़ के. तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई अगर आपको कुछ माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है. द फर्स्ट वन जो मैंने पहली बुक सीरीज़ जो बताई थी शिवा ट्रायलॉजी एंड ये बुक, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. तो अगर आप माइथोलॉजी में हो या और सीरीज़ कुछ पढ़ना चाहते हो या इंडियन माइथोलॉजी को जानना चाहते हो तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन गो फॉर. अब जो मेरी चौथी बुक सीरीज़ है वो है ये बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड. एंड इसका 4 पार्ट है. मैंने अभी तक इसको पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ 2 पार्ट पढ़ा है, 2 अभी भी बाकी है. ये एक कैफ़े के बारे में है जहाँ पर आप अपने पास्ट में जा सकते हो, जहाँ पे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो. बट एक कंडीशन रहती है कि आप पास्ट में जाके कुछ भी बदल नहीं सकते. एंड इसी के बारे में ये बुक है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे टॉपिक लगा था, इसलिए मैंने ये बुक उठाई थी. एंड हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है भी. आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये इंडियन बुक नहीं है. तो होता है ना कि बाहर के बुक में नाम थोड़े से मुझे हार्ड लगते हैं पर्सनली, तो मुझे नाम थोड़े से याद करने पड़े थे और मैंने लिख के रखा था कि कौन कौन है और किसका रिलेशन क्या है. बट अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, एक बहुत ही अलग टॉपिक पे बुक है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो. अब जो मेरे पास
जो बुक सीरीज है, द ओजी बुक सीरीज, जो मुझे लगता है कि सबके पास होनी चाहिए। मतलब मुझे, मैं जज कर लूंगी भाई अगर आप बोलोगे कि आप बुक पढ़ते हो और आपने ये सीरीज नहीं पढ़ी है, तो मतलब क्यों ही नहीं कोई पढ़ेगा इसको। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ना पढ़ो इस सीरीज को। एंड उस बुक सीरीज का नाम है नन अदर देन द हैरी पॉटर सीरीज। भाई साहब, ये बुक, मतलब ये बुक सीरीज जो नहीं पढ़ा है अभी तक और क्लेम करता है कि उसे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, दिख मत जाना मेरे सामने। मतलब भाई कोई क्यों ही नहीं पढ़ेगा इस सीरीज को। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भूल जाओ कि आपने मूवी देखा है। मतलब अगर आप मूवी को 100% एंजॉय कर रहे हो तो आप बुक्स को 1000% एंजॉय करोगे, एकदम 10 गुना। मतलब इतना ही ज्यादा मजा आता है, इतने ही ज्यादा फैक्ट्स हैं इसमें, क्योंकि मूवी तो लिमिटेड टाइम के लिए होती है तो उसमें वो कितना ही दिखा देंगे, पर बुक्स में तो हर एक चीज इतनी डिटेल में दिखाई गई है, इतनी डिटेल में बताई गई है कि आपको लगेगा कि मतलब आपको सब पता है। मतलब सिर्फ अगर आपने मूवी देखी है ना तो आपको हैरी पॉटर का बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स मूवी में उतना सब कुछ जाके उतना डिटेल नहीं दिखा सकते, पर बुक पढ़ने पे आपको इतनी सारी चीजें पता चलती है और आपको इतना मजा आएगा। प्लीज प्लीज, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो प्लीज गो फॉर हैरी पॉटर। एक बार तो जरूर पढ़ो, इतना ही मजा आ जाएगा कि मैं क्या बताऊं। और ये तो मेरा फेवरेट है। मतलब सब एक तरफ, हैरी पॉटर एक तरफ। ओके, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। मेरे पास इतनी ही बुक सीरीज थी जो मैंने पढ़ी है। अगर आपको कुछ पता है कि कोई बुक सीरीज जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। मैं एक बार ज़रूर उसको पढ़ने का भी ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।